आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई एलएलसी तो टैक्स पे नहीं करती, एलएलसी तो डिसरिगार्डेड एंटिटी कंसीडर होती है, नॉन यूएस रेजिडेंट तो टैक्स पे ही नहीं करते। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई टैक्स रिटर्न हमने फाइल करना है। आईआरएस में टैक्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग रिटर्न, एक को हम कहते हैं टैक्स रिटर्न। आप देखें एलएलसी के लेटर पे लिखा होता है, पहले टॉप पे एलएलसी का नाम, नीचे फिर एलएलसी के ओनर का नाम लिखा होता है कि इस एलएलसी का ओनर ये है। वो एलएलसी का 9 डिजिट का ईआईएन नंबर होता है, आपका कुछ भी नहीं होता। तो फिर आप टैक्स कैसे पे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दिस इज मी अशफाक खटक, द सीईओ ऑफ स्टार्टअप कंसल्टेंसी। हमने ये टैक्सेशन की सीरीज शुरू की थी जिसमें सबसे पहले हमने सेल्स टैक्स रिटर्न डिस्कस किया, जिसके बाद हमने स्टेट टैक्स डिस्कस किया, एलएलसी रिन्यूअल, फ्रेंचाइज टैक्स, एनुअल रिपोर्ट। आज हम एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टैक्स की बात करेंगे जो कि एलएलसी ओनर के लिए सबसे मुश्किल तरीन चीज है। वो है फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आईआरएस को सबमिट होती है और ये हर एलएलसी ओनर ने सबमिट करानी होती है, चाहे उसने बिजनेस किया हो या ना किया हो। आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आपने टैक्स पे करना है या नहीं करना और आपने कितना टैक्स पे करना है। एग्जैक्टली हर एक चीज के साथ हम आपको गाइडलाइन करेंगे ताकि आपको कोई भी स्कैम ना करे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जिनको कुछ पता नहीं होता, बस यूट्यूब पे फॉर्म्स देख लेते हैं, कहीं से भी फॉर्म देख लेते हैं और वो कहते हैं भाई हमसे टैक्स फाइल करवा लो, और बाद में उनको पेनल्टियां पे करनी पड़ती हैं, जो कि हमारे पास लाइव एग्जांपल हमारे क्लाइंट्स की मौजूद हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपके पास एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हो और कोई आपको स्कैम ना कर सके और आपको पता हो कि भाई बेसिक फॉर्म कौन कौन से हैं और मैंने अपना टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करना है और कब फाइल करना है। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो अब आते हैं फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ। आईआरएस में टैक्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग रिटर्न, एक को हम कहते हैं टैक्स रिटर्न। रिपोर्टिंग रिटर्न वो होती है जो हर किसी ने रिपोर्ट करनी होती है सिर्फ, जिसमें फॉर्म 1120 एंड फॉर्म 5472 आते हैं फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट सिंगल मेंबर एलएलसी। दूसरी हमारे पास आती है टैक्स रिटर्न। अब टैक्स रिटर्न में क्या आता है? टैक्स रिटर्न में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक को हम कहते हैं इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम, जिसको हम ईसीआई कहते हैं, और दूसरी हमारे पास आता है यूएस सोर्स इनकम। अब इसमें आपने टैक्स कब फाइल करना है? अगर आपकी इनकम इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम कैटेगरी में आती है तो आप पे टैक्स लागू होगा और आपने टैक्स पे करना है। अब ईसीआई क्या होता है या इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम क्या होती है? अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, सर्विसेज में, और वो आपकी कंपनी के साथ डायरेक्टली लिंक है तो उसको हम ईसीआई कहते हैं। जो आप यूएस के अंदर कमा रहे हैं और आपकी बिजनेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको हम इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम कहते हैं और उसके बिहाफ में आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है एंड अगर आप पे लागू होता है आपने पे भी करना है। दूसरा कैटेगरी हमारे पास जो है यूएस सोर्स इनकम। यूएस सोर्स इनकम ये है कि वो इनकम जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि अपनी ब्रांडिंग के लिए जब कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो वो ये शो करते हैं कि भाई हमारी कंपनी यूएस से बेस्ड है, हमारी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है। अगर वो अपनी किसी और कंट्री में सर्विस देना चाहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप, किसी भी कंट्री को कहेंगे भाई हमारी कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है और हम आपको ये सर्विसेज देना चाहते हैं, तो टाइप ऑफ सिर्फ उस सेंस में ये आपकी इनकम होगी, वो आउटसाइड द यूएस हो गई, ये ईसीआई कैटेगरी में नहीं आएगी। अच्छा, हमने आपको ये डिफरेंस बता दिया कि रिपोर्टिंग रिटर्न क्या होती है और इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम क्या होती है। मोस्टली हमारे नॉन यूएस रेजिडेंट जो हैं अमेज़न पे या ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग रिटर्न्स भी होती हैं जो कि कंपलसरी हैं, अपनी लाजमी जमा करानी है, जिसमें फॉर्म 5472 आता है और फॉर्म 1120 आता है, ये आपने लाजमी जमा करानी है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम ईसीआई कैटेगरी में आती है, मतलब आपने यूएस के अंदर अपनी बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक होके आपने पैसे कमाए हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपके टैक्स रिटर्न्स की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात आती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भाई एलएलसी तो टैक्स पे नहीं करती, एलएलसी तो डिसरिगार्डेड एंटिटी कंसीडर होती है, नॉन यूएस रेजिडेंट तो टैक्स पे ही नहीं करते। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई टैक्स रिटर्न हमने फाइल करना है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आईआरएस के कोड 865 सब सेक्शन जी के
अकॉर्डिंगली नॉन यूएस रेजिडेंट वो होता है जो कि यूएस में नहीं रहता, उसको हम नॉन यूएस रेजिडेंट कहेंगे और उसकी कंपनी जो होगी वो डिसरिगार्डेड एंटिटी होगी और वो टैक्स पे नहीं करती, वो टैक्स सिर्फ रिपोर्ट करती है। तो फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि सर अगर हमारी इनकम ईसीआई कैटेगरी में आती है और हमारी कंपनी डिसरिगार्डेड एंटिटी कंसीडर हो रही है और हमारी एलएलसी टैक्स पे ही नहीं करती, तो फिर हम कहां जाएं, हम टैक्स कैसे पे करें? यहाँ पर आता है आपका ITIN, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो स्पेसिफिकली नॉन यूएस रेजिडेंट को इसलिए इशू होता है ताकि वो अपना टैक्स पे करें। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, आपकी एलएलसी खुद टैक्स पे नहीं करती, वो सिर्फ रिपोर्ट करती है। एलएलसी का ओनर पे करता है। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे यूएस के अंदर अपना टैक्स पे करूं? मेरी तो एलएलसी है, एलएलसी का EIN है। आप देखें एलएलसी के लेटर पे लिखा होता है, पहले टॉप पे एलएलसी का नाम, नीचे पर एलएलसी के ओनर का नाम लिखा होता है कि इस एलएलसी का ओनर ये है। वो एलएलसी का 9 डिजिट का EIN नंबर होता है, आपका कुछ भी नहीं होता। तो फिर आप टैक्स कैसे पे करेंगे? इसके लिए आपको जरूरत होती है ITIN के, जिसके बिहाफ पे आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें आप अपनी एलएलसी शो करते हैं कि भाई ये स्टेट में मेरी ये एलएलसी है, उससे इतनी इनकम जनरेट हुई है। उसके बिहाफ पे आप अपना टैक्स रिटर्न पे करते हैं। ये ही लीगल एंड लेजिट तरीका है। इसीलिए हर एलएलसी ओनर को चाहिए कि वो अपना ITIN इशू करे और इसके बिहाफ पे अपने टैक्स फाइल करे, ताकि कल को उसको कोई भी इशू ना हो। इनिशियली साल 1, 2 साल, 3 साल शायद आपको IRS ट्रैक ना कर सके, आपको ना पकड़े, लेकिन बाद में अगर आपका बिजनेस अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो जाता है और फिर आपको IRS पकड़ता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि आपने सारे टैक्स रिटर्न उनको पे करने होंगे एंड विद पेनल्टी। और IRS के पेनल्टी डे बाय डे इंटरेस्ट के साथ होती है। शायद आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, तो आप लोगों को मैं आज की वीडियो की एक समरी बता देता हूँ। अगर आप एक नॉन यूएस रेजिडेंट है और आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है, यूएस के किसी भी स्टेट में रजिस्टर हुई है, तो आपको एनुअली 1 टाइम अपना फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न IRS को सबमिट कराना होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी लेट से फ्लोरिडा में एलएलसी है, वायमिंग में है, क्या हमें फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा या नहीं? तो याद रखें, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, IRS एक फेडरल इदारा है। तमाम 52 के 52 स्टेट्स ने ये टैक्स रिटर्न फाइल करना है IRS को। रिपोर्ट तो लाजमी करना है, जैसे सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए फॉर्म 1120 एंड 5472 अगर आपका टैक्स बनता है तो आप ITIN लेंगे और अपना 1040 NR फॉर्म के थ्रू अपना टैक्स रिटर्न पे करेंगे और फाइल करेंगे। अच्छा, इसकी डेट्स क्या होती हैं? नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट ईयर 2025 में कौन अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। जिन मेंबर्स की 31 दिसंबर तक एलएलसी रजिस्टर्ड होगी, सिर्फ वो मेंबर्स अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। उनके पास टाइम कब होगा? जनवरी 1 से लेके 15 अप्रैल तक आप अपनी सिंगल मेंबर एलएलसी के टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये था सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए। अगर आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी है या आपके पास एस कॉर्प है, तो आपके पास डेडलाइन होती है 15 मार्च 2025। और उसके लिए कौन कौन से फॉर्म होते हैं? हमारे पास फॉर्म 1065 होता है एस कॉर्प के लिए या मल्टी मेंबर एलएलसी के लिए। सी कॉर्प के लिए हमारे पास 1120 फॉर्म होता है। सी कॉर्प में 22% फ्लैट टैक्स आपको IRS को पे करना होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया है या आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके लिए मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। एंड प्लीज इस काम में हमें सपोर्ट करें। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने पास लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपके लिए लाएं, तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हर चीज से अपडेटेड रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।